सीजफायर के बाद क्या है गजा की सूरत हाल? इसराइल की हरकतों से फिलिस्तीनी आजिज। इसराइल किस हद तक कर रहा है मुआहदे पर अमल? इसराइल के तर्ज अमल पर क्या है जामिन मुल्कों का रद्द अमल, यानी जो गारंटर कंट्रीज हैं जिन्होंने उस मुआहदे पर एज ए गारंटर साइन किया, दस्तखत किया, उनका रद्द अमल क्या है? आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल काबिज इसराइल यानी ऑक्युपायर इसराइल जो है, जो धीरे धीरे पीछे हट तो रहा है, लेकिन उसका जो रद्द अमल है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। काबिज इसराइल का गजा के लिए इमदाद में कटौती, जी हां, गजा के लिए जो इमदाद होनी थी उसमें कटौती करना, उसमें कमी कर देना, जो तय पाया गया तो उसमें कटौती, जंगबंदी की शराइत पर अमल दरामद से फरार। ये कई ऐसी बातें हैं जो अब इस अमन मुआहदे में और साफ तौर से और खास तौर से इसराइल के रद्द अमल पर सवाल खड़े कर रहा है। जैसा इसराइल की तरफ से माजी में भी यानी पहले भी ऐसा होता रहा है। काबिज इसराइली फौज गजा की पट्टी में जंगबंदी मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद से दानिस्ता तौर पर यानी जानबूझकर गुरेज कर रही है। ताजा जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक ताजा इकदाम के तौर पर उसने यानी इसराइल ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आने वाली इमदाद, जो एड आती है ना, जो एड आती है, जो ट्रक्स एड ट्रक्स आते हैं अलग अलग मुल्कों से, अलग अलग एनजीओ के जरिए से, जिसमें खाने पीने के सामान है, दवाइयां हैं, टेंट हैं, कपड़े हैं और बहुत सारी आवश्यक चीजें हैं। तो ये जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आने वाली जो इमदाद है यानी मदद है, उसकी जो क्वांटिटी है कि वो कितनी हो, ज्यादा या कम, उसकी क्वांटिटी में बड़ी हद तक कमी कर दी है कि ये कम से कम जो है वो गजा के लोगों तक पहुंचे। और साथ ही साथ जो गजा के लोग जिन्हें शहीद मानते हैं, जिन्होंने अपने इस जद्दोजहद में जिन्होंने अपने को खोया, जिन्हें वो शहीद मानते हैं, उन शहीदों की मैयतों की वापसी के तयशुदा उसूलों पर भी अमल नहीं किया है। ठीक है, ये इसराइल की तरफ से हुआ है कि उन्होंने जो तयशुदा गाइडलाइंस थी कि आपको ये करना है, चूंकि डेड बॉडीज जो बाकियात एक दूसरे को अदला बदल की गई है, जो हमास ने दी है इसराइल को या इसराइल ने जो फिलिस्तीन को वापस किया है, उसमें वो उसको फॉलो नहीं कर रहा। इब्रानी ज़राए अबलाग ने जो सोर्सेज हैं मीडिया के, उससे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक काबिज इसराइल ने गजा के खिलाफ नई पाबंदी आयद करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। मंसूबा तैयार किया, आप ये कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसने इंप्लीमेंट कर दिया। जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक गजा के खिलाफ नई पाबंदी आयद करने का मंसूबा तैयार कर लिया है, जिनमें रफा गुजरगाह न खोलना, रफा जो क्रॉसिंग है, रफा क्रॉसिंग को नहीं खोला जाएगा। अब आप सोचें कि यही वो क्रॉसिंग है जो कहीं ना कहीं मिस्र से गजा की तरफ आने वाली तमाम एड्स के जो ट्रक्स हैं उनको आने का एक रास्ता है। तो रफा गुजरगाह को ना खोलना, इमदादी सामान की तरसील महदूद करना, यानी कि उसकी जो सप्लाई है, जो एड के सामान है, जैसा मैंने पहले बताया कि दवाइयां हैं, पीने का पानी है, किताबें हैं, टेंट्स हैं, कपड़े हैं, खाने पीने के सामान है, उनकी फराहमी यानी उसकी जो सप्लाई उसको महदूद कर देना, उसको लिमिट कर देना, इस तरह का मंसूबा इसराइल तैयार कर रहा है। इस दरिंदगी की वजह यह बताई जा रही है कि तमाम सेहूनी कैदियों की लाशें वापस नहीं की गई। यानी इसराइल यह कह रहा है कि जितने भी जो इसराइली डेड बॉडीज हमास को देना था इसराइल को, तो इसराइल का कहना है कि उतने हमें वापस नहीं किया गया। हालांकि ये सब कुछ तय जो गाइडलाइंस है और जो तय हुआ है उसके मुताबिक हो रहा है। आपने ये भी तस्वीरें देखी होंगी कि हमास के कब्जे से जो लोग छोड़े जा रहे हैं यानी इसराइली बंधक, वो कितने मतलब अच्छी हालत में हैं, वो ठीक ठाक हालत में है, वो मुस्कुरा रहे हैं और भले चंगे हैं, खुद से चल के, बिना किसी सहारे के चल के वो चलते हुए रेड क्रॉस की गाड़ियों में बैठते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो इसराइल जो बंदियों को, फिलिस्तीनी बंदियों को कैद से छोड़ रहा है और वो रेड क्रॉस के हवाले कर रहा है, फिर रेड क्रॉस के जरिए से वो हमास के पास आ रहे हैं या फिलिस्तीन के अपने लोगों में जा रहे हैं, उनकी हालत भी आपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखी होंगी कि वो उनको बमुश्किल वो चल पा रहे हैं, उनको किसी का सहारा लेकर चलना पड़ रहा है। यानी इससे साफ पता चलता है कि उनको टॉर्चर किया गया है, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। उनके चेहरे पर अजीब सा एक जो है थकान और दर्द और अलम है। तो ये देखिए किस तरह से ये चीजें हो रही हैं। बादिज़ा इसराइल की मंसूबा है कि बादिज़ा इसराइली नशरियाती इदारे ने ये इत्तला दी है, ये जानकारी दी है कि हुकूमत ने रफा गुजरगाह यानी रफा क्रॉसिंग बंद करने के फैसले से वक्ती तौर पर पेशवाई अख्तियार कर ली है। यानी कि फिलहाल तो उसने अभी ऐसा नहीं किया है, वो पीछे हट गया और इसीलिए वहां से एड्स के ट्रक सब आप आ रहे हैं, इमदादी सामान आप आ रहा है, लेकिन ऐसा मंसूबा इसराइल का है कि उसे बंद कर दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने यानी यूनाइटेड नेशंस ने इस बात की पुष्टि की है, तस्दीक की है कि काबिज इसराइली हुकाम ने बाकायदा नोटिस के जरिए आगाह कर दिया है कि वो गजा में दाखिल होने वाली इमदादी गाड़ियों की तादाद को आधा कर रहे हैं। यानी जो एड्स का जो इमदादी यानी एड सामान
एड मदद का सामान लेकर जो गाड़ियां आ रही हैं, जो ट्रक्स आ रहे हैं, चाहे वो यूएन की एजेंसी की तरफ से आ रही हो, रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से आ रही हो या अलग अलग एनजीओ की तरफ से आ रही हो, उनकी गाड़ियों की संख्या को, उनके नंबर्स को लिमिट करने का इरादा है। ऐसा उसने अपने अफसरान को हुक्म दे दिया। इजराइल ने जंगबंदी के बाद रोजाना 600 ट्रकों की इजाजत देने का वादा किया था। आप सोचें, जब सीजफायर जब से लागू हुआ है तब से क्या वादा था इजराइल का, किस बात पर एग्रीमेंट हुआ था कि रोजाना 600 ट्रक की इजाजत देने जो है वो रफा क्रॉसिंग के जरिए से गजा में दाखिल होंगी, 600 ट्रक। लेकिन अब उसमें कमी की बात सामने आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान, नायब मतलब होते हैं डेप्यूटी, वाइस जो स्पोक्स पर्सन है, फरहान हक ने गुज़िश्ता शब न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस्राइल के सिविल इंतजामिया ने अक़वाम मुत्तहिदा को यानी यूएन को, यूनाइटेड नेशन को एक सरकारी पैगाम के जरिए आगाह किया है कि वो लाशों की वापसी के बहाने एड्स ट्रक, इमदादी ट्रक यानी राहत का सामान लाने वाले ट्रकों की तादाद कम कर रही है। अब देखें, यह है उसकी नीयत, यह है उसकी चाल। उन्होंने यह भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को इस इत्तला का इल्म है और वो गजा के अवाम तक ज्यादा से ज्यादा इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए कोशां है, यानी इस कोशिश में है। फरहान हक ने वाज़ेह किया है कि यूनाइटेड नेशंस तमाम जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उन तमाम स्टेक होल्डर्स से मुतालबा करती है, ये उनसे कहती है, अपील करती है कि वो अपने वादों की पाबंदी करें जिनमें लाशों की वापसी और जंगबंदी की दीगर शिक जो उसके सबलाइंस है, जो उनके रूल्स तय किए गए हैं, गाइडलाइन तय किए गए, दीगर शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद शामिल है, खासतौर से इंसानी इमदाद के तसलसल को यकीनी बनाया जाना। दूसरी जानिब जो यूरोप मुतवस्सिती इंसानी हुकूक मरकज ने, यानी कि जो मिड ईस्ट की तरफ से जो इंसानी हुकूक यानी ह्यूमन राइट्स की बात करने वाली जो सेंटर्स हैं, उन्होंने खबरदार किया है, ये वार्निंग दी है कि गजा में कहत यानी कि स्टार्वेशन, ग़िज़ाई क़िल्लत यानी खाने पीने के सामानों की कमी और भूख का खतरा अब भी बरकरार है। ये कौन कह रहा है? ये जो यूरोप के लेकर के जो ह्यूमन राइट्स की कंपनियां, जो ह्यूमन राइट्स की जो तंजीम है, वो कह रही है कि अभी बरकरार है। बयान में कहा गया है कि काबिज़ इसराइल ने नानिस्ता तौर पर गजा पर 2 साला फौजी जारहियत तो मुकम्मल मुआसरे के दौरान कहत को बतौर हथियार इस्तेमाल किया है। आगे ऐसा न हो, इस बात की वो अपील कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स से। सीजफायर के बाद क्या है गजा की सूरत हाल? इसराइल की हरकतों से फिलिस्तीनी आजिज़। इसराइल किस हद तक कर रहा है मुआहदे पर अमल? इसराइल के तर्ज अमल पर क्या है जामिन मुल्कों का रद्द अमल, यानी जो गारंटर कंट्रीज हैं जिन्होंने उस मुआहदे पर एज ए गारंटर साइन किया, दस्तखत किया, उनका रद्द अमल क्या है? आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल काबिज इसराइल यानी ऑक्युपायर इसराइल जो है, जो धीरे धीरे पीछे हट तो रहा है, लेकिन उसका जो रद्द अमल है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। काबिज इसराइल का गजा के लिए इमदाद में कटौती, जी हां, गजा के लिए जो इमदाद होनी थी उसमें कटौती करना, उसमें कमी कर देना, जो तय पाया गया तो उसमें कटौती, जंगबंदी की शराइत पर अमल दरामद से फरार। ये कई ऐसी बातें हैं जो अब इस अमन मुआहदे में और साफ तौर से और खास तौर से इसराइल के रद्द अमल पर सवाल खड़े कर रहा है। जैसा इसराइल की तरफ से माजी में भी यानी पहले भी ऐसा होता रहा है। काबिज इसराइली फौज गजा की पट्टी में जंगबंदी मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद से दानिस्ता तौर पर यानी जानबूझकर गुरेज कर रही है। ताजा जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक ताजा इकदाम के तौर पर उसने यानी इसराइल ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आने वाली इमदाद, जो एड आती है ना, जो एड आती है, जो ट्रक्स एड ट्रक्स आते हैं अलग अलग मुल्कों से, अलग अलग एनजीओ के जरिए से, जिसमें खाने पीने के सामान है, दवाइयां हैं, टेंट हैं, कपड़े हैं और बहुत सारी जरूर चीजें हैं। तो ये जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आने वाली जो इमदाद है यानी मदद है, उसकी जो क्वांटिटी है कि वो कितनी हो, ज्यादा या कम, उसकी क्वांटिटी में बड़ी हद तक कमी कर दी है कि ये कम से कम जो है वो गजा के लोगों तक पहुंचे। और साथ ही साथ जो गजा के लोग जिन्हें शहीद मानते हैं, जिन्होंने अपने इस जद्दोजहद में जिन्होंने अपने को खोया, जिन्हें वो शहीद मानते हैं, उन शहीदों की मैयतों की वापसी के तयशुदा उसूलों पर भी अमल नहीं किया है। ठीक है, ये इसराइल की तरफ से हुआ है कि उन्होंने जो तयशुदा गाइडलाइंस थी कि आपको ये करना है, चूंकि डेड बॉडीज जो बाकियात एक दूसरे को अदला बदली की गई है, जो हमास ने दी है इसराइल को या इसराइल ने जो फिलिस्तीन को वापस किया है, उसमें वो उसको फॉलो नहीं कर रहा। इब्रानी ज़राए अबलाग ने जो सोर्सेज हैं मीडिया के, उससे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक काबिज इसराइल ने गजा के खिलाफ नई पाबंदी आयद करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। मंसूबा तैयार किया, आप ये कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसे इंप्लीमेंट कर दिया। जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक गजा के खिलाफ नई पाबंदी आयद करने का मंसूबा तैयार कर लिया है, जिनमें
रफा गुजरगाह न खोलना, रफा जो क्रॉसिंग है, रफा क्रॉसिंग को नहीं खोला जाएगा। अब आप सोचें कि यही वो क्रॉसिंग है जो कहीं ना कहीं मिस्र से गजा की तरफ आने वाली तमाम एड्स की जो ट्रक्स हैं उनको आने का एक रास्ता है।